अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बुधवार को कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में साल 2020 में 4.5% की गिरावट आ सकती है और ये ऐतिहासिक गिरावट होगी। IMF ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते अधिकांश आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह इतनी बड़ी गिरावट का अनुमान है। हालांकि मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2021 में देश में फिर से तेजी की राह पर लौट आएगा और उस साल 6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। IMF ने 2020 में वैश्विक वृद्धि दर में 4.9% की गिरावट का अनुमान जताया है। ये अप्रैल 2020 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुमान से और 1.9% नीचे है। मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ ने अद्यतन विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करने के मौके पर कहा है कि इस विकट संकट को देखते हुए हमारा अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.5% की गिरावट आएगी। ये अनुमान ऐतिहासिक रूप से नीचे है। कमोवेश ये स्थिति लगभग सभी देशों की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी का साल 2020 की पहली छमाही में गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव अनुमान से कहीं ज्यादा व्यापक है। वहीं पुनरुद्धार पहले के अनुमान के मुकाबले धीमा है। साल 2021 में वैश्विक वृद्धि में 5.4% रहने का अनुमान है। ये पहली बार है जब सभी क्षेत्रों में 2020 में वृद्धि में गिरावट का अनुमान है। चीन में जहां पहली तिमाही में तीव्र गिरावट के बाद पुनरुद्धार जारी है, वहां साल 2020 में वृद्धि दर 1.0% रहने का अनुमान है। मुद्रा कोष के रिकॉर्ड के अनुसार 1961 के बाद ये सबसे धीमी वृद्धि है। IMF के पास उससे पहले का आंकड़ा नहीं है। उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में साल 2021 में तेजी आने की उम्मीद है और इसमें 6% की वृद्धि अनुमानित है। साल 2019 में भारत की वृद्धि दर 4.2% थी। IMF का भारत की 2020 की स्थिति का ताजा अनुमान अप्रैल के अनुमान से बेहतर है। अप्रैल में अनुमान था कि साल के दौरान गिरावट 6.4% रहेगी, लेकिन 2021 में 6% वृद्धि का अनुमान अप्रैल में आई रिपोर्ट के मुकाबले 1.4% कम है। गोपीनाथ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को महाबंद का सामना करना पड़ा। इससे वायरस को काबू में करने और जीवन को बचाने में मदद मिली, लेकिन महामंदी के बाद ये सबसे बड़ी नरमी की चपेट में भी आई है। उन्होंने कहा है कि 75% से अधिक देश अब अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ खोल रहे हैं। दूसरी तरफ कई उभरते बाजारों में महामारी तेजी से फैल रही है। कई देशों में सुधार हो रहा है। हालांकि चिकित्सा समाधान के अभाव में पुनरुद्धार काफी अनिश्चित है और विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों पर प्रभाव अलग अलग हैं। गोपीनाथ ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि 2020 में विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी नरमी आएगी। विकसित अर्थव्यवस्था में जहां वृद्धि दर में 8% की गिरावट रहेगी, वहीं उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में वृद्धि दर 3% घटेगी और अगर चीन को हटा दिया जाए तो ये गिरावट 5% होगी। साथ ही 95% अधिक देशों में 2020 में प्रति व्यक्ति आय में नकारात्मक वृद्धि होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।